शोहरत एक ऐसा जादू है जो इंसान को आसमान तक ले जाता है, लेकिन अगर ईगो और ऑब्सेशन शोहरत के साथ मिक्स हो जाएं, तो वही शोहरत इंसान की तबाही की वजह बन सकती है। आज की कहानी एक फैन और उसके आइडल के बीच की है, जिसमें एक फेमस एक्टर जो कि लाखों लोगों का आइडल था, उसकी डार्क साइड सामने आई। ये स्टोरी ऑब्सेशन, फेम और उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस की है। वेलकम टू क्राइम पॉड, आई एम योर होस्ट सफा, और आज हम बात करेंगे साउथ एक्टर दर्शन तुगुदीपा और उनके एक फैन रेणुका स्वामी के ट्विस्टेड केस की। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 9 जून 2024 को, जब बेंगलुरु की सुमना हिली के पास एक ड्रेन में एक लाश मिलती है। लोकेशन थी मगाड़ी रोड के पास कामाक्षी पलिया एरिया की। एक सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि कुछ स्ट्रीट डॉग्स किसी चीज के आसपास घूम रहे हैं। ड्रेन के पास स्ट्रीट डॉग्स का होना कोई अजीब बात नहीं है, पर उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ सही नहीं लग रहा था और उसने करीब जाके उस अनयूजुअल चीज का जायजा लेने का सोचा। और जब उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस चीज को करीब से देखा तो वो चीज कोई आम चीज नहीं बल्कि एक लाश थी। सिक्योरिटी गार्ड ने देर न करते हुए तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस सीन पर पहुंची और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मिसिंग पर्संस रिपोर्ट चेक करना शुरू कर दी ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुआ है या नहीं। अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मिली जो बॉडी की डिस्क्रिप्शन से मैच होती थी। उस मिसिंग पर्सन की मां को हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया एज देयर सन रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी चित्रदुर्गा की एक फार्मेसी में काम करता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और फैमिली का सोल ब्रेड विनर भी। 7 जून 2024 को उसको अपोलो फार्मेसी स्टोर के बाहर आखिरी बार जिंदा देखा गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रेणुका स्वामी, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे इतनी बेदर्दी से आखिर क्यों और किसने मौत की घाट उतार दिया। लेकिन कोई भी लीड फ्रूटफुल साबित नहीं हुई और पुलिस ऑलमोस्ट इस केस पर गिव अप करने वाली थी। लेकिन तभी 10 जून 2024 को 4 लोग राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल नायक और केशव मूर्ति कामाक्षी पलिया पुलिस स्टेशन में सरेंडर करते हैं और रेणुका स्वामी के इस ब्रूटल मर्डर का कन्फेस करते हैं। पुलिस को लगा कि आखिरकार ये केस आसानी से सॉल्व हो गया है, लेकिन जब सबको सेपरेटली इंटेरोगेट किया गया तो उनके कन्फेशंस में झोल था। पुलिस ने चारों लोगों की सीडीआर रिपोर्ट्स चेक की और चारों लोगों की सीडीआर में एक अनएक्सपेक्टेड नाम आया, जो कि था साउथ सुपरस्टार दर्शन तुगुदीपा का। दर्शन एक वेल नोन साउथ इंडियन एक्टर हैं जो कि 16 फरवरी 1977 को पैदा हुए। उनका पूरा करियर सक्सेसफुल रहा, लेकिन कंट्रोवर्सी से भरा हुआ भी। दर्शन का नाम डोमेस्टिक वायलेंस और एलिज्ड अफेयर्स के केसेस में पहले भी न्यूज में आता रहता था। उनका रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कोई अच्छा नहीं था और 2023 के एंड तक एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के साथ उनका रूमर्ड अफेयर पब्लिक हो गया। जनवरी 2024 में पवित्रा ने एक रील पोस्ट की जो कंफर्म करती थी उनके और दर्शन के अफेयर के रूमर्स को, जो पिछले 10 सालों से पब्लिक की नजरों से परे था। ये वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद दर्शन की वाइफ विजय लक्ष्मी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने पवित्रा को खूब स्लैंडर किया। विजय लक्ष्मी ने अपनी फैमिली पिक्चर पोस्ट की जिसका कैप्शन था और वन एंड ओनली फैमिली। इसके बाद विजय लक्ष्मी को दर्शन के फैंस का फुल सपोर्ट मिला, क्योंकि फैंस की नजर में पवित्रा को एक होम रेकर माना गया जो उनके चहीते सुपरस्टार की फैमिली को तोड़ रही थी। पवित्रा को सोशल मीडिया पर इतना हेट मिला कि मजबूरन उसे अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दर्शन और पवित्रा के रिलेशनशिप के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे दर्शन और पवित्रा का रिलेशनशिप एक्सपोज होता है वहीं से शुरू होती है रेणुका स्वामी की स्टोरी। रेणुका स्वामी दर्शन का एक डाई हार्ट फैन था। वो दर्शन को इतना फॉलो करता था कि हमेशा उसकी मूवीज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता। जब पवित्रा ने ये वायरल वीडियो पोस्ट की तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से एक था जिसका मानना था कि पवित्रा की वजह से उनके आइडल की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है। उसका मानना था कि पवित्रा ने एक हैप्पी फैमिली को तोड़ दिया है। रेणुका स्वामी ने फेक आईडीज के जरिए पवित्रा की हर पोस्ट पर उसके अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया और उसे थ्रेटन भी किया कि वो दर्शन से दूर रहे।
जून 2024 में रेणुका स्वामी ने पवित्रा की एक ऐसी ही पोस्ट पर कमेंट किया जिसके रिप्लाई में पवित्रा ने लिखा, टाइम विल आंसर, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन रेणुका स्वामी यहीं पे रुकने वाला नहीं था। उसने हेटफुल कमेंट्स लिखना जारी रखा, जिसकी वजह से पवित्रा ने दर्शन से बात की। पवित्रा ने दर्शन को प्रोवोक किया, ये कहते हुए कि लोग उनके रिलेशनशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें वैम्प बुला रहे हैं और ये सब बंद होना चाहिए। दर्शन ने एक्शन लेने का डिसाइड किया और अपने एम्प्लॉय पवन की हेल्प ली। पवन ने पवित्रा गौड़ा के नाम से एक फेक आईडी बनाई और रेणुका स्वामी से बातचीत स्टार्ट कर दी। ऐसी एक चैट में रेणुका स्वामी, जो कि ये नहीं जानता था कि ये एक फेक आईडी है, उसने अपना नाम और लोकेशन शेयर कर दिया। दर्शन ने राघवेंद्र को 30 लाख रुपए दिए ताकि वो रेणुका स्वामी को किडनैप करके बेंगलुरु ले आए। 8 जून को जब रेणुका स्वामी अपनी फार्मेसी जा रहा था तो एक कार उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में मौजूद राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी को बताया कि वो उसकी मुलाकात उसके आइडल दर्शन से करवाने वाले हैं, इसलिए वो उनके साथ चले और वहां जाकर वो दर्शन और पवित्रा के अगेंस्ट किए गए कमेंट्स के लिए भी माफी मांगे। रेणुका स्वामी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वो लोग रेणुका स्वामी को एक शेड में ले गए जहाँ पर रेणुका स्वामी को पूरा दिन ब्रूटली टॉर्चर किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शन ने उसे बेल्ट से मारा और इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए। ये भी रिपोर्ट हुआ कि पवित्रा भी इस टॉर्चर के वक्त वहाँ पे मौजूद थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक रेणुका स्वामी की डेथ शॉक हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल ब्लंट इंजरीज की वजह से हुई। रिपोर्ट्स में ये भी आया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को रैप्चर किया गया और उनका एक ईयर भी मिसिंग था। दर्शन और बाकी अक्यूज ने उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया और एलिजिडली दर्शन ने उनके प्राइवेट पार्ट्स पर किक किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रेणुका स्वामी की डेथ हुई। वन ऑफ द अक्यूज्ड आल्सो टोल्ड पुलिस कि दीपक ने ये सारा प्लान बनाया ताकि वो दर्शन को प्रोटेक्ट कर सके। उसने राघवेंद्र, निखिल नायक, कार्तिक और केशव मूर्ति को 5 लाख रुपए का ऑफर दिया ताकि दर्शन का नाम कंसील किया जा सके और वो लोग क्राइम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लें। कार्तिक और राघवेंद्र की फैमिलीज को उनके इम्प्रिजमेंट के बाद पैसे देने का प्रॉमिस किया गया। इस रेवलेशन ने इन्वेस्टिगेशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि अब पुलिस को फाइनेंशियल डिस्प्यूट के अलावा दर्शन की इन्वॉल्वमेंट और मर्डर के मोटिव को इन्वेस्टिगेट करना था। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन विजिट किया ताकि सब अवेलेबल एविडेंस को गैदर किया जा सके और फाइंडिंग्स कोरॉबोरेट हों। पुलिस को काफी क्रूशियल एविडेंस मिले, इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज जो क्राइम के कुछ की मूवमेंट्स को कैप्चर करती है। कॉल रिकॉर्ड्स भी रिकवर किए गए जिन्हें एनालाइज करके अक्यूज की कम्युनिकेशन और क्राइम की टाइमलाइन भी एस्टैब्लिश की गई। राघवेंद्र के स्टेटमेंट से पता चला कि रेणुका स्वामी को मारने के बाद उनके साथियों ने उसकी बॉडी को सुमना हिली के पास डिस्पोज करने की कोशिश की। उन्होंने बॉडी को एक गनी बैग में डाला और एक ट्रेन के पास डंप कर दिया। उन्होंने रेणुका स्वामी की बॉडी से ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स हटा दिए जो उसकी बॉडी को इजीली आइडेंटिफाई करने में मदद दे सके। पुलिस ने एक गुड्स व्हीकल और एक एसयूवी रिकवर की जो एलिजिडली रेणुका स्वामी की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की गई थी। इन व्हीकल्स को थॉरोली एग्जामिन किया गया फॉर फोरेंसिक एविडेंस जैसे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और ट्रेस मटेरियल्स जो सस्पेक्ट्स को क्राइम से लिंक कर सकते थे। पुलिस के पास जब काफी सारे एविडेंस आ गए तो उन्होंने दर्शन और पवित्रा को अरेस्ट करने का डिसाइड किया। 11 जून 2024 को दर्शन को कस्टडी में लिया गया। उसे मैसूर के एक होटल में जहाँ पे वो स्टे कर रहा था उसके पास ही मौजूद एक जिम में से पकड़ा गया। अरेस्ट के बाद उसे बेंगलुरु ले जाया गया फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए। उसी दिन पुलिस ने एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट भी की जहाँ उन्होंने बताया कि एक्टर दर्शन टुगुदीपा, उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा और 11 अदर सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया है। उन पर सिर्फ रेणुका स्वामी के मर्डर का चार्ज ही नहीं बल्कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया। 16 जून को सभी सस्पेक्ट्स को कोर्ट के सामने पेश किया गया। इनमें से 3 सस्पेक्ट्स को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, जो इंडिकेट करता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स के आगे बढ़ने तक उन्हें जेल में रखा जाएगा। इसी बीच पुलिस ने दर्शन, पवित्रा और बाकी 11 सस्पेक्ट्स की कस्टडी एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट अप्रूव की और कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी। इस एक्सटेंशन का पर्पस ये था कि पुलिस और ज्यादा इंटरोगेशन कर सके, एविडेंस कलेक्ट कर सके और अक्यूज्ड के रोल्स और मोटिव्स को डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर सके। इनिशियली हाई प्रोफाइल नेचर और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से दर्शन और को अक्यूज को जेल के अंदर एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, लेकिन बाद में उन्हें प्रिजन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उन्हें रेगुलर बैरक्स में रिलोकेट कर दिया गया।
25 अगस्त को 9 प्रिजन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया जब उनकी दर्शन के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो गई। 3 सितंबर 2024 को दर्शन, पवित्रा गौड़ा और बाकी अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की गई और 8 सितंबर 2024 को दर्शन ने कन्फेस किया कि उसी ने रेणुका स्वामी को मारा है। इस केस को कवर करते वक्त द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट रक्षित गौड़ा पर 4 अनआइडेंटिफाइड लोगों ने अटैक किया। क्योंकि वो एक फेमस सेलिब्रिटी के केस को कवर कर रहे थे, लोग स्पेकुलेट करने लगे कि शायद अटैकर्स दर्शन के क्रेज्ड फैंस हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक अनसस्पेक्टिंग जर्नलिस्ट पर निकाल रहे थे। एक स्पेशलाइज्ड टीम जो साइबर टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंट थी ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि क्या रेणुका स्वामी हैकिंग का विक्टिम था या कोई इम्पोस्टर उसके नाम पर फेक अकाउंट से पवित्रा गौड़ा को लूट मैसेज भेज रहा था। जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये बात भी निकल के सामने आई कि दर्शन के फार्म हाउस के मैनेजर ने अप्रैल 2024 में अपनी लाइफ को खत्म कर लिया था। इस केस ने कन्नाडा फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और दर्शन के फैन बेस को पोलराइज कर दिया। बहुत सारे फैंस बिलीव करने से मना कर रहे थे कि उनका आइडल दर्शन ऐसा क्राइम भी कर सकता है, जबकि कुछ फैंस जो दर्शन की वायलेंट हिस्ट्री से पहले से ही वाकिफ थे, उन्होंने उससे दूर होने का फैसला किया। कई सेलिब्रिटीज जो कन्नाडा और तेलुगु सिनेमा से थे, उन्होंने इस इंसिडेंट पर शॉक और डिसबिलीव एक्सप्रेस किया। उन्हीं में दर्शन के फ्रीक्वेंट को स्टार जगेश और रक्षिता भी शामिल थे। दर्शन की एक और को स्टार रम्या ने उनके अगेंस्ट स्टैंड लिया और रेणुका स्वामी के लिए जस्टिस की डिमांड भी की। बाद में दर्शन के फ्रेंड सुदीप ने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया और कहा कि सेलिब्रिटीज को कभी भी डेमीगॉड्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। चित्रदुर्गा में प्रोटेस्ट हुए जिसमें कन्नाडा फिल्म चैम्बर से डिमांड की गई कि दर्शन को कन्नाडा सिनेमा से कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। प्रोटेस्टर्स ने दर्शन और गौड़ा के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की भी डिमांड की, लेकिन जो एंगर दर्शन और गौड़ा के लिए जस्टिफाइड था वो दर्शन के 15 साल के बेटे विनेश और गौड़ा की बेटी खुशी के अगेंस्ट साइबर बुलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूंगी कि एडल्ट्स अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके बच्चों और फैमिली को इसमें नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं होता। दर्शन और बाकी सभी लोगों को कर्नाटका हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से बेल पर स्टे की डिमांड की, लेकिन अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है। ये केस सिर्फ एक डिवोटेड फैन की ट्रेजिक डेथ को हाईलाइट नहीं करता, बल्कि सेलिब्रिटी कल्चर की डार्क साइड और ब्लाइंड आइडलाइजेशन के डेंजर्स को भी सामने रखता है। फेम एक डबल एज सोर्ड भी हो सकता है। रेणुका स्वामी की अपने आइडल के लिए अनवेवरिंग एडमिरेशन ने उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। उनका बेटा उनकी डेथ से 5 महीने बाद पैदा हुआ। रेणुका स्वामी के पेरेंट्स ने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मिलकर उनकी विडो के लिए एक जॉब की रिक्वेस्ट की। हर बार की तरह ये कहानी भी हमें याद दिलाती है कि जस्टिस हमेशा प्रिवेल करेगा, चाहे अक्यूज्ड कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी क्राइम पॉड। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।